हेलो गाइस। आज पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन ला मैं। पॉलिटिकल साइंस ऑल कंट्री एग्जाम, लगभग गवर्नमेंट एग्जाम लेक्चर यूजीसी नेट 50 क्वेश्चन है, वन लाइनर, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलो हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर एक है। प्रश्न नंबर एक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या क्या थी? 1.21 अरब थी। प्रश्न नंबर दो है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? ये प्राथमिक घाटा है। राज्यसभा। प्रश्न नंबर तीन, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? 14 दिन के अंदर राज्यसभा को ये धन विधेयक लौटा दिया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर चार है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने प्रस्ताव और अनुमोदक होते हैं? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। प्रश्न नंबर पाँच है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? ये 73% है। प्रश्न नंबर छः, सरकार ने देश के बीमा व्यवस्था निगम के लिए किस संस्था का गठन किया था? ये बीमा निगमन एवं प्राधिकरण की व्यवस्था की थी। प्रश्न नंबर सात है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? 22 भाग है। प्रश्न नंबर आठ है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? एस.सी. बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर नौ, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले के किसके पास भेजे जाते हैं? ये उच्चतम न्यायालय को भेजे जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में कुल सर्वेक्षण सरकारी तौर पर किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। जब ये भारत सरकार, ये सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये उपराष्ट्रपति द्वारा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? ये थे वी गिरी के शासनकाल में दूसरी मतगणना करनी पड़ी थी दूसरी बार। प्रश्न नंबर 14 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? वृहद एवं लघु कुटीर उद्योगों का सहअस्तित्व अलग हिस्सों से यूटीआई फर्स्ट तथा यूटीआई सेकंड में विभाजन कब से प्रभावित है? प्रश्न नंबर 15 है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? भारत में सबसे ज़्यादा अधिक हरित क्रांति का प्रभाव मक्का पर पड़ा था। प्रश्न नंबर 16 है, समर्थित सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? ये राज्य सरकार और संघ सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास। प्रश्न नंबर 17 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? जुलाई 1946 में। प्रश्न नंबर 18 है, संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं सम्मिलित की गई है? ये 8वीं भाषा में 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ये राष्ट्रपति होते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये रूसो के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? ये कुल प्राप्तियों इन कुल खर्चे में अंतर बजट घाटा का अर्थ होता है इसमें। प्रश्न नंबर 22 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में। प्रश्न नंबर 23 है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। प्रश्न नंबर 24 है, संविधान निर्माता परिषद संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? ये बी.एन. राव थे। प्रश्न नंबर 25 है, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त सत्र कौन संबोधित करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 है,
खाद्य एवं कृषि संगठन FAO मुख्यालय कहाँ है? ये रोम में स्थित है। प्रश्न नंबर 27 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? ये 389 सदस्य होने चाहिए। प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ये 19 फर्स्ट में दी गई है। प्रश्न नंबर 29 है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होना जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? ये क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रश्न नंबर 30 है, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। उस समय कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रश्न नंबर 31 है, किसने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्रों का प्रस्तुत किया था? ये एक व्यक्ति एक मत उत्तर है इसका, ये बेंथम ने किया था। प्रश्न नंबर 32 है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ये सितंबर 1946 में किया गया था। प्रश्न नंबर 33 है, योजना आयोग कब बनाई गई थी? योजना आयोग जो 1950 में बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 34 है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है जयपुर में है। प्रश्न नंबर 35 है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्यों को यह कथन है, ये मकाईवर का है। प्रश्न नंबर 36 है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 37 है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम संख्या जो 552 हो सकती है। प्रश्न नंबर 38 है, स्वच्छ भारत अधिनियम कब प्रारंभ हुआ था? ये 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी। प्रश्न नंबर 39 है, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की गई थी भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए? ये मोतीलाल नेहरू जी ने कही थी बात। और प्रश्न नंबर जो 40 है, अवसर की समानता को संसाधन की समानता के रूप में प्रस्तुत किया गया था, ये डाक केंद्र के द्वारा की गई थी। और प्रश्न नंबर 41 है आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है? ये राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित सभी सदस्यों द्वारा होती है। प्रश्न नंबर 42 से, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती है? भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ जो राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रश्न नंबर 43 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 44 है आपका, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 45 है, नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? दिल्ली और पुडुचेरी से सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 46 है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ये नरगिस दत्त थी। और प्रश्न नंबर 47 है, 47, 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का नाम क्या है? ये डॉक्टर एस राधाकृष्ण जी हैं, जो 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार
राष्ट्रपति रहे हैं। 48 है। 48 जटिल समानता का विचार दिया था वाल्जर ने। 49 है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जिनेवा में स्थित है। प्रश्न नंबर 50 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे स्वीकार किया गया है? ये भारत का शासन अधिनियम, भारतीय संविधान का अधिनियम ढांचा स्वीकार किया गया। ओके फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन थे। थैंक यू।